हेलो स्टूडेंट्स, नौकरी दोस्त उमेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का पहले नाम उमेश स्टडी मधुबनी था। इस नाम बदल करके नौकरी दोस्त उमेश सर कर दिया गया है। आज मैं बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, एक जानकारी देना चाहता हूं कि प्ले स्टोर पर अपना ऐप्स जो है नौकरी दोस्त, ये हाथ मिलाता हुआ लोगो है और ऊपर में लिखा हुआ है हर नौकरी में तेरा दोस्त। यह एप्लीकेशन मौजूद है, आप इसे अभी इंस्टॉल कर लीजिए और साइन अप फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने का एक भी पैसा नहीं लग रहा है। आप फ्री में बैच कुछ ज्वाइन कीजिए और जो क्लास यूट्यूब पर चलेगा, आज के क्लास से संबंधित टेस्ट जो है आप कल जो है नेक्स्ट डे में दीजिए। 12 घंटे के बाद आप उस टेस्ट को दे सकते हैं और अपना स्कोर देखिए कि इसमें क्या आपका स्कोर है, कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया, कहाँ गलती हुई। आप उसको 3 बार एक टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए, आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यहां देख रहे हैं कि 6500 प्लस पद, योग्यता योग्यता वेतन आवेदन ये सब हैं। मैं सब के बारे में वन बाय वन जानकारी देने वाला हूं। इसमें वेतन वगैरह के भी बारे में पूरे जानकारी दूंगा और यह आप जानेंगे इसके बारे में पूरे। सबसे पहले मैं 6500 प्लस पदों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आखिर वर्षों से लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स जितने भी हैं इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एज अब एक्सपायर की ओर हैं। अगर वैकेंसी निकलती भी है, सरकार एज में छूट अगर देती है, फिर भी जो है उनकी जॉब बहुत दिन नहीं, मुश्किल से 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा भी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, सब मैं जानकारी देने वाला हूं। बने रहिए मेरे चैनल पर। यहां देखिए, लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में क्या क्या जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 की पूरी जानकारी, कितने पदों पर भर्ती होगी, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतन कितना मिलेगा। अगर आपका बेसिक जो है 31,000 पर स्टार्ट होती है तो 31,000 बेसिक पे पर कुल सैलरी कितना बनेगी, आवेदन कब शुरू होगा, मैं सभी के बारे में बताने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में आप अपनी एज, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और आप कहां से यह क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, कहां से मेरे क्लास को देख रहे हैं, उस जगह का नाम 4 कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं जान सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अमुक जगह से देख रहे हैं। और आप निशुल्क जो है नौकरी दोस्त एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए फ्री बैच में। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 की मुख्य जानकारी क्या है, तो सबसे पहले यह भर्ती विभाग जो है कौन करने वाला है, तो यह बिहार शिक्षा विभाग जो है इसकी भर्ती करेगी। और भर्ती एजेंसी कौन होगा, तो यह भर्ती एजेंसी जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा होने वाली है। यह सरकार अपना अन्य एजेंसी को भी यह
दे सकती है, लेकिन 100% बीपीएससी के माध्यम से होने वाला है। पद का नाम रहेगा स्कूल लाइब्रेरियन। संभावित रिक्तियां जो है 6500 प्लस है। कार्यस्थल कहाँ है? तो बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको काम करने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण अंतिम जानकारी केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मान्य होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर जो है आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और जैसा कि अभी आप देखे हैं, यह छात्रों का आंदोलन जो है बहुत बड़ा रंग लाया है, सिंहासन तक हिल गया है। और इसका फायदा हमारे जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हैं उसको भी होने वाला है, उसको भी मिलने वाला है। इसलिए आप मायूस मत होइए। अगर आप अपनी तैयारी बंद कर दिए हैं तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगला क्या है जानकारी? तो यह विभाग किसका है? तो यह बिहार शिक्षा विभाग है, यह एजेंसी बीपीएससी है और यह सरकारी विद्यालय में है। और आपकी ज्वाइनिंग जो होगी अभी 7th पेपर अगर हो रही है तो यह जो है आपका बेसिक 31,000 संभावित है। और 8th पे अगर लागू हो जाता है तो 8th पे में जो है आपका अगर 3% का 3 ये फैक्टर है तो इसका जो है आपका 93,000 रुपया बेसिक स्टार्ट हो जाएगा और उस पर डीए, एचआरए, मेडिकल वगैरह, टीए वगैरह लागू होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट। लगभग 6500 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो बिलीव होना चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और इसके भी बारे में जानकारी जो है अंतिम नोटिफिकेशन के अनुसार ही बाद में फिर दी जाएगी, लेकिन ये दो जो है हर हाल में रहेगा। यदि सरकार किसी अतिरिक्त योग्यता या परीक्षा को अनिवार्य करती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी जाएगी। और अभी मैं अनुमानता नहीं बता सकता हूं। और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होगी। अधिकतम जो है नियमानुसार होगा, आरक्षण के अनुसार छूट होगी। इसमें दिव्यांग और विकलांग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मौका दिया जाएगा, उसका सीट आरक्षित रहेगा, आरक्षण के अनुसार भी सीट रहेगा। इसलिए जितने भी दिव्यांग और विकलांग स्टूडेंट्स कैटेगरी के हैं, आरक्षण कोटि के हैं, वह मायूस न हो। सभी का पैनल बनेगा और सबका सीट निर्धारित रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या दिव्यांग वालों का सीट नहीं रहेगा, विकलांग वालों का नहीं रहेगा? तो भाई आपको मैं बता देना चाहता हूं, दिव्यांग और विकलांग जितने भी हैं, एक्स कैटेगरी भी या जो भी आरक्षित वर्ग के हैं, सभी के लिए सीट रहेगा। अगला है इसका चरण क्या होने वाला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको क्या क्या होना आवश्यक है वह पेपर आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, एग्जाम मेरिट, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डीवी, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। और फिर आपको जो स्कूल मिलेगा उस स्कूल में जाकर के फिर आप क्या करेंगे, अपना जो है यह राष्ट्र सेवा, राज्य सेवा करेंगे और यह सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। अगला देख लीजिए। अगला है यह बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी कितना है? तो
31,000 है और अभी डीए जो प्रेजेंट में कितना है 60% है, तो 31,000 का 60% अगर निकालते हैं तो 18,600 रुपया होता है। और मिनिमम अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपको विद्यालय मिलता है तो 5% HA मिलेगा, हाउस रेंट। अगर नगर मिलता है तो उसमें उसका HR एस 7.5, 10, 16 इस तरह से 20 आपको मिलेगा। तो ये सैलरी और भी इसमें प्लस हो जाएगा। ये मिनिमम है 5% का। मेडिकल है 1,000 रुपया फिलहाल। अभी 5% पर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ग्रॉस सैलरी आपको 52,150 रुपया मिल रहा है। और कर्मचारी को एनपीएस के अंतर्गत भी आता है यह, तो उसमें जो है बेसिक प्लस डीए का 10% की कटौती होता है। तो अभी जो है 49,060 रुपया आपके सैलरी से कट जाएगी। और 30 रुपया जो है समूह बीमा योजना जीआईसी में। और अनुमानित इन हैंड वेतन जो है आपको ये आपका जो है यह नहीं, गलत है यह। आप ये दोनों को जोड़ करके 4,960 और प्लस 30 तो कितना हो गया 4,990 रुपया को है आप किस में से घटा दीजिए। तो यह ग्रॉस सैलरी जो है 52,150। तो ये 52,150 में से 4,990 रुपया को घटा दीजिए। ये 0,6,1 और ये हो गया 47,160 रुपया। तो ये 47,160 रुपया आपको यहाँ पर यह मिलेगा आपको हाथ में। और यह 11,000 जो यह दिया हुआ है, यह 11,904 रुपया यह जो है आपको एनपीएस में जमा होगा। ये एनपीएस में जमा होगा। अगला है इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैट्रिक पास होनी चाहिए 10वीं 12वीं भी। और इसमें आपको जरूरत दस्तावेज क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें कागज लगेगा आपका, तो 10वीं का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, बी.लिव का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अगर एम.लिव है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। पीजी किए हुए हैं तो आप लगा सकते हैं, आने वाले भविष्य में आपको यह फायदा होगा। नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह आपको ग्रेजुएशन लेवल पर होता है और इसमें जो है प्रोफेशनल डिग्री जो है बी.लिव होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो, और निवास अवश्य होना चाहिए लड़कियों के लिए। ये सभी सर्टिफिकेट उनके अपने मायके से होनी चाहिए, जहां उनका पापा का घर है वहां का होना चाहिए, सासुर का नहीं होना चाहिए। फोटो होना चाहिए और एक सिग्नेचर, इतना आवश्यक होगा। अगला है तैयारी कैसे करें, तो लाइब्रेरी साइंस का बुक पढ़िए। मेरे YouTube चैनल को आप प्रत्येक दिन देखिए और फ्री बैच को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर टेस्ट दीजिए। करंट अफेयर्स को देखिए, बिहार जीके को पढ़िए और कंप्यूटर बेसिक का जानकारी होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चंस भी रहेगा। इसके बाद प्रीवियस पेपर्स जो है जितने भी यह लाइब्रेरी साइंस से जो संबंधित परीक्षाएं होती हैं सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, चाहे वह सेंट्रल हो या स्टेट हो, उनका भी प्रीवियस पेपर को भी आप अध्ययन कीजिए, सफलताएं अवश्य मिलेगी। और अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन 10 दिन के अंदर में आपको यह जो है यह न्यूज, गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है। अगला है क्या बी.लिव आवश्यकता है, तो 100% यह इस जॉब के लिए आपका बी.लिव का होना आवश्यक है। कब आवेदन होगा, तो जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तो नोटिफिकेशन के जो है
ये जारी होते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन जो है 31,000 बेसिक और अभी जो 60% है उसके दर पर। फिर यह जनवरी में, ये जुलाई का भी फिर बढ़ जाएगा, फिर जनवरी आप जब ज्वाइन करेंगे उस समय बढ़ जाएगा। तो उस समय आपकी सैलरी जो है इन हैंड जो है नहीं कुछ तो 50 प्लस रहेगा कटौती करके। अभी मैं प्रेजेंट जो है प्रेजेंट डीए के आधार पर मैं अभी आपको बताया हूं। तो यह वेतन 50 प्लस ही आपके हाथ में रहेगा और 8 पे में लाख क्रॉस कर जाएगा। अगला, तैयारी कैसे करें, तो लाइब्रेरी साइंस के विषयों का नियमित अध्ययन करेंगे, बिहार सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं पर ध्यान देंगे, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखेंगे और उससे आधारित क्वेश्चंस जितने भी हैं बेसिक उसको भी देखेंगे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर उसी के अनुसार तैयारी में जुट जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप आधिकारिक सूचना का इंतजार किए बिना तैयारी जारी रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर यह मेरा चैनल पर आप न्यू हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट में आप यह केवल बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी आयु कितनी है और आप इस पर कमेंट कीजिए। क्या आप यह 6500 प्लस लाइब्रेरियन भारती का इंतजार कर रहे हैं या सिर्फ आप यह चैनल को देख रहे हैं, यह आप इसमें कमेंट में अवश्य कीजिए। और यह मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।